एक्स रूट 1 माइनस एक्स डी एक्स, जिसमें जेड वगैरह मानते हैं, एक बार जेड साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स डी एक्स। हाँ साइन इनवर्स, हाँ ठीक है, ठीक समझ गए। चलो देखो अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, देखो सेक एक्स डी एस अपान अंडर रूट कास 2x। कास 2x का फार्मूला बताओ क्या होता है? कॉस स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर एस अपान, 4 फार्मूले में चौथा फार्मूला। ठीक है, हाँ ऐसा क्यों लगेगा देखते हैं। ये सेक एस था तो लिख दिए, और यहाँ पे क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर एस अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एस का क्या फार्मूला होता है? सेक स्क्वायर एस, तो सेक एक्स ये डी एक्स अपान ये रूट में लिख दो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और ये तो क्या हो गया, तो रूट में लिख दिया सेक स्क्वायर एस, उसको खोल दीजिए तो ये सेक एस हो जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। सेक एस, और ये क्या होगा सेक एस है ना, भगवान ऊपर चला जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो सेक एस क्या हुआ, सेक स्क्वायर ये होगा सेक स्क्वायर एक्स ए डी एस अपान रूट ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब टेन एस को क्या मान लें, टेन एस को क्या मान लें, टेन एस को क्या मान लें, क्यों? सेक स्क्वायर उसका डिफरेंशियल कंटेन है इसलिए, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एस इज इक्वल टू डी टी। 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा, 1 अपान रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा ये साइन है, साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी प्लस सी, साइन इनवर्स tan x, तो साइन इनवर्स टी के स्थान पे क्या लिख दें, tan x टेन एक्स प्लस सी। अभी थोड़ा भी और आगे जाओ, बहुत कठिन है यार, मैं देख रहा हूँ। अरे कुछ कठिन नहीं है, आपको फील ही नहीं होगा, नहीं सर, पढ़ते रहो, वर्ष तैयार करते रहो। अरे इसमें आज दूसरे तरह के दिए हैं, प्रश्नावली में एक तरह से दिए। हाँ थोड़ा सा झेल लो तो प्रश्नावली के लिए आराम रहता है, लॉलीपॉप क्वेश्चन मिलेंगे आपको। स्कूल में तो उससे पढ़ा रहे थे, मैं क्या कहती सिविलाल से तो पढ़ाए 9A का एक ठो, 9C का एक ठो, फिर 9H का एक ठो, समाकलन खत्म। समाकलन 4 महीने 3 महीने कोर्स लगता है पढ़ाने में, वो 1-2 दिन में पढ़ा दिए। देखिए एक दिन में 9A पढ़ाए, दूसरे दिन 9C पढ़ाए, तीसरे दिन 9H पढ़ाए, समाकलन खत्म। हाँ जितने लड़के सब उनकी कोचिंग जाते हैं, सबको पढ़ाए रटाए हैं, तो वही अगले बोल हाँ सब बन गए। चलो देखो tan क्यूब एक्स है, सेक की पावर 5x, तो इसको क्या करोगे, यहाँ पे देखो tan स्क्वायर एक्स, ये tan x, सेक की पावर 4x
और ये sec x ds। देखो इस सवाल के लिए आपको जुगाड़ बताते हैं। ये जानते हो tan क्यूब है तो tan स्क्वायर एस इंटू टैन एस कर दो और sec की पावर 4 इंटू सेक एस कर दो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि sec एस tan एस इकट्ठा कर दोगे और tan स्क्वायर एस को लिख दोगे sec स्क्वायर एस माइनस 1 और sec एस को यदि t मानोगे तो sec एस tan एस की ज़रूरत ही पड़ेगी। इसीलिए sec एस tan एस का माहौल पहले बना के रखे हैं। ठीक है, और ये tan स्क्वायर एस को क्या लिख देंगे sec स्क्वायर एस माइनस 1, तो sec एस को t मानेंगे तो क्या होगा t स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे t की पावर 4 भी हो जाएंगे। और sec एस ds की वैल्यू dt तो है ही क्योंकि sec एस को t माने हैं तो। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे आगे, I इज इक्वल टू यहाँ पे sec tan स्क्वायर एस को लिखते हैं क्या sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये sec की पावर 4 भी लिख दो और ये sec एस tan एस एक साथ और ये ds। तो पुट sec s को t मानते हैं तो sec s का डिफरेंशियल sec s से tan x है ds इज इक्वल टू dt। तो I इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 और t की पावर 4 और ये dt। तो I इज इक्वल टू टी की पावर 6 टी की पावर 4 और ये क्या होगा dt। तो I इज इक्वल टू टी की पावर 6 dt टी की पावर 4 dt। तो I इज इक्वल टू क्या होगा टी की पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 टी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c। तो I इज इक्वल टू क्या होगा टी की पावर 7 अपॉन 7 टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c और टी की वैल्यू क्या रख दें sec x। तो I इज इक्वल टू क्या होगा sec की पावर 7x अपॉन 7 sec की पावर 5x अपॉन 5 प्लस c। जितने सब क्वेश्चन आप पढ़ाते हैं अगले साल एनडीए के एग्जाम दोगे क्वालिफाइड हो जाओगे आप एनडीए में। आयुष नहीं जाने दे रहे हैं। नहीं जाने भले नहीं थे तो क्वालिफाइड हो जाना जाना तो गौर की बात रहेगी। हाँ तो क्वालिफाइड है, हम जाते भले नहीं हैं एनडीए एयरफोर्स में जाओ। नहीं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जो आता होगा पर वो आप है कि जैसे वो पढ़ने में लड़का था आयुष पांडे यहाँ पे प्रदीप आचार्य जी सरस्वती स्कूल में पढ़ाते हैं जैसे आप हो वैसे उसी प्रकार का वे भी था। हमेशा जन्मों भट्टा नर्सरी क्लास से टॉप करता था 96% उसका भी था 10वीं में और वे डायरेक्ट एग्जाम कोई कहीं कम तैयारी करने नहीं गया था, वैसे एग्जाम दे दिया। एग्जाम परीक्षा होने के बाद ब्राह्मी का सेलेक्ट हो गया, 90,000 सैलरी मिलती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मेहनत आप कर भी रहे हो, पूरे साल कर डालोगे तो अपने आप बन जाएगा, सेलेक्ट हो जाओगे। आपका भी हो जाएगा वो 100 मिल का भी हो सकता है, 100 मिल का भी हो जाएगा। सबसे कम उम्र में यही एक सारे 18 साल मेरे घर वाले कहेंगे नहीं तो घर वालों की चिंता ना करो, तुम एग्जाम देना भले ना जाना भाई। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ कहेंगे कि उसमें मार डालेंगे। एयरफोर्स में जाओगे तो प्राउड फील होगा आपको। मारना तो है। हवाई जहाज में आपके खानदान में हमारे लोगों को कोई चढ़ा नहीं है तो आप उसमें रहोगे एयरफोर्स। यहाँ मेरे स्कूल में भी आए थे कल त्रिशूल एकेडमी डिफेंस के। अरे हम जानते हैं कचरा लड़के कहाँ कोचिंगों वाले करते हैं 10 जो 4 से साल तक नहीं होते, जो टॉपर होते हैं तो वे कहीं नहीं जाएंगे, यहीं भर पढ़ते रहें तो हो जाते हैं। उनको कौन पढ़ाएगा हैं? तो यहाँ तैयारी करो इन क्वेश्चन को, यहाँ 100 लाने की कोशिश करो, आप भी सिलेक्ट हो जाओगे। आपको पहली शर्त क्या है 90 और 100 के बीच अंक लाना शुरू कर दो टेस्ट में मैथ में। ठीक है, अपने आप सेलेक्ट हो जाओगे, कोई भी कंपटीशन निकाल लोगे मैथ से संबंधित जितने होंगे। बशर्ते ऐसे जो क्वेश्चन बताए जाते हैं इंस्टा उनको भी तैयार करो। ये नहीं कि एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो इसको नहीं पढ़ेंगे। परीक्षा तो भले पास हो जाओगे पर अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा एनसीईआरटी में भर पढ़े रहोगे।
ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने पड़ता है, तभी कंपटीशन क्वालिफाइड कर पाओगे। आगे देखो कहाँ तक क्वेश्चन, हाँ अभी बता रहा था। हाँ अगला क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एस क्यूब अपान 1 प्लस एस की पावर 6। बताओ क्या करना होगा, सोच लोगे? सोच लोगे? 3 2 6 हाँ एस क्यूब को 3 एस स्क्वायर दिख रहा है, एस क्यूब की पावर 6, पावर 6 को एस क्यूब का स्क्वायर कर दो, एस क्यूब को टी मान लो, तो एस क्यूब का डिफरेंशियल है ही, डिफरेंशियल का हिस्सा एस स्क्वायर। तो क्या किया जाए, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एस क्यूब अपान 1 प्लस एस क्यूब का स्क्वायर डी एस। जिस दिन से हम पढ़ाना शुरू किए थे तो आपको क्या नहीं बोले थे कि आ जाओ ट्यूशन कल शुरू करने वाले हैं, हमेशा फ़ोन लगाते थे आपको, परंतु हो गया आप भावनाओं में बहे रहते हो। गांव गए तो लगता है कि गांव के मम्मी पापा के बीच में रह लें, तो सब छोटे छोटे त्याग करने पड़ते हैं ये सब। अब ये नहीं है कि फेल हो जाओगे, फेल थोड़ी हो जाओगे, परंतु क्या है, वे चीज़ें नहीं मिल पाएगी जो सीरियलिटी से पढ़ने से मिलती है। ठीक है, अब ये तो नहीं है कोई महान काम कर रहे थे इससे भी वहाँ घर में गांव में रह के, कोई महान काम थोड़ी कर रहे थे इससे। 3 की पावर 3 माइनस 1 डी टी अपान डी एस। 3s पर अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अब जब जागो तभी सवेरा समझो, ये ना सोचा करो कि हाँ पीछे हो गए। ये हुआ tan इनवर्स एस क्यूब के स्थान पे क्या होगा t और डी टी अपान 3 और 1 प्लस टी स्क्वायर। सर ये dt अपान 3 दोनों में ना लगेगा, एक है बस में है dt अपान 3, अच्छा ऊपर है बस में। तो 1/3 बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स t 1 प्लस डी टी। अब क्या किया जाए इसको बताओ, tan इनवर्स t को क्या मान ले, z। तो tan इनवर्स का डिफरेंशियल इसमें है 1/1 प्लस टी स्क्वायर। एक फंक्शन है, एक फंक्शन का डिफरेंशियल है, तो tan इनवर्स s का डिफरेंशियल होता है, tan इनवर्स t का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो जो फलन है उसको क्या मानते हैं, कुछ मानते हैं, तो t तो मान चुके हैं, तब क्या माने, z मान लेते हैं। तो tan इनवर्स t को क्या मान लें, z। tan इनवर्स t इज इक्वल टू z 1/1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी इज इक्वल टू डी जेड। तो आई इज इक्वल टू 1/3 जेड डी जेड, 1/3 जेड की पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू 1/3 जेड स्क्वायर अपान 2 प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपान 6 प्लस सी। कंचनपुर, अच्छा कंचनपुर में आपका है घर है ना, कभी जाते हो अभी कंचनपुर? हाँ, कंचनपुर और कचपेच एक है ना, हो है अलग अलग है, हैं थोड़ी पास में है ना। कंचन निगम सर कहाँ हुआ है, चोरबा में। चोरबा कहाँ है? यहाँ मुड़ेरिया, खड़गड़ा मुड़ेरिया। अच्छा तो वहाँ प्रिंसिपल बन के गए हैं? हाँ। मेरे पापा कह रहे थे और हमारा हाँ ऐसे ही लग रहे हैं, तो क्या पढ़ाते रहे होंगे। हाँ, अच्छा तो वहीं स्कूल में पापा हैं? नहीं, किसी काम से कह रहे होंगे, फिर बता रहे थे कि एक टीचर आए हैं सीधी के एक्सीलेंसी के, मैथ वाले टीचर का क्या नाम है बताओ, बताया सुशील निगम नाम, कहीं वही आए हैं यहाँ। हाँ
बोले कि अधमरा लग रहे हैं तो हम क्या पढ़ाते रहे होंगे। अधमरा। सब्जेक्ट के स्थान पे tan इनवर्सिटी रखे ना। हाँ, तो 1/6 टी के स्थान पर लिख देंगे tan इनवर्स टी का स्क्वायर। तो स्टेज में कुछ बोलते नहीं रहे होंगे, तो प्रिंसिपल हो गए हैं तो बोलने ना पड़ेगा। नहीं, हाँ यहाँ लगता है वही बनाए थे क्लास टीचर है किसी। अच्छा हाँ, कभी बोलते भी नहीं थे। तो होगा कि वहाँ भी ना बोलेंगे, वहाँ स्कूल में कोई बोलते हैं। कोई बोलते वाले होंगे। हाँ, वहाँ तो ऐसे रहते हैं, गौड़ सौड़ कोई प्रिंसिपल बने रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। कोई बोलने वाले लगा लेते हैं कि प्रिंसिपल साहब ये कह रहे हैं। मेरे पापा के स्कूल में जो हेड मास्टर हैं वो पापा को एकदम से परेशान किए रहते हैं। हाँ, एक दिन परेशान किए थे, हाँ। पापा बोले कि हम जाएं एसडीएम के पास दें। हाँ, अरे जी, आप दिन भर मेरे को परेशान करते हैं, सब लोगों को छुट्टी दिए हैं, मेरे को परेशान करते हैं। मेरे को ऐसे भी बीएलओ में फंसाए हैं, तो काम है आप नहीं करने देते हैं, डेली स्कूल बुलाते हैं। कैसे आए? अब काम करें कि आए स्कूल डेली, और जहाँ 8 बजे का डेली फोन लगा देंगे। क्या कहेंगे कि वहाँ कहें चलिए आइए, थोड़ा सा ये काम कर दीजिए। हाँ। सिंह साहब हैं क्या? बोलने वगैरह के लिए सब पापा करेंगे, हाँ, सब कार्यक्रम पापा के लिए। कार्यक्रम का कोई संचालन करना हो तो। चलो देखो, हम्म, 7-8 वर्ष और पापा की नौकरी रहती है। 7 और 8। 2032 में है। हाँ, e की पावर cos स्क्वायर एक्स। भैया की cos स्क्वायर एक्स साइन 2x dx। क्या किया जाए इसको, किसको टी मान लें? पुट कास स्क्वायर भर को मान लो, कास स्क्वायर इसका टी मान लो, तो कास स्क्वायर का डिफरेंशियल 2 कास का फिर से माइनस साइनस, तो -2 साइनस कास का फार्मूला साइन 2x। उस तरफ चला गया था। हाँ, तो पुट क्या करें, कास स्क्वायर एस को टी मानते हैं, तो कास स्क्वायर एस का डिफरेंशियल d/dx कास एक्स का स्क्वायर और d/dx ये टी, ठीक है। तो ये होगा 2 और कास एस की पावर 2 -1 और d/ds कास एस का फिर से, और ये dt/ds और ये 2 और ये कास एक्स, और कास इसका डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू dt/ds। तो -2 साइन एस कास एस dt/ds माइनस साइन 2x और ds इज इक्वल टू dt, तो साइन 2x ds माइनस dt। तो i इज इक्वल टू e की पावर क्या होगा t साइन 2s ds माइनस dt। तो y इज इक्वल टू माइनस e की पावर t और dt। तो y इज इक्वल टू माइनस e की पावर t प्लस c। तो y इज इक्वल टू माइनस e की पावर कास स्क्वायर एक्स प्लस c। लिख लिए। एनडीए में अब
समाकलन बहुत ज़्यादा पूछता है। हाँ वही तो बताया ना कि इनको सब नोट्स बनाए रखना। आप यू पे तो देखा हूँ पेपर। अब आगे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एस क्यूब साइन इनवर्स एस की पावर 4 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एस की पावर 8 IADS। अब बताओ, समझ जाओ क्या किया जाए। x की पावर 8 है तो x की पावर 4 का स्क्वायर कर देंगे। एस की पावर 4 को टी मान लेंगे, x की पावर फिर 4 दोबारा साइन इनवर्स टी को जेड मानेंगे। ठीक है, पुट यहाँ पे लिखते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एस क्यूब साइन इनवर्स एस की पावर 4 अपान रूट ऑफ 1 माइनस एस की पावर 4 का स्क्वायर IADS। पुट एस की पावर 4 को टी मानेंगे तो 4 इसका डिफरेंशियल करते हैं, डी अपान डी एस, एस की पावर 4 डी अपान डी एस टी, तो 4 एस की पावर 4 माइनस 1 डी टी अपान डी एस, 4 एस क्यूब डी एस इज इक्वल टू डी टी। तो एस क्यूब डी टी अपान 4, तो आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एस की पावर 4 को टी, एस क्यूब डी एस के स्थान पर डी टी अपान 4 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी अपान 4 यहाँ लिखे देते हैं बाहर, 1 अपान 4। और tan इनवर्स टी को क्या मान लो, जेड। पुट tan इनवर्स टी को जेड, तो टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल डी अपान डी टी, tan इनवर्स का है साइन इनवर्स, तो ये साइन इनवर्स टी डी अपान डी टी जेड, साइन इनवर्स टी का डिफरेंशियल 1 अपान 1 माइनस टी स्क्वायर और डी जेड अपान डी टी, यही ना। अब क्या लिख दो कि डी टी अपान रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी डी जेड। इतने की वैल्यू डी जेड, तो आई इज इक्वल टू 1 अपान 4, ये होगा जेड डी जेड, तो जेड की पावर 1, तो आई इज इक्वल टू 1 अपान 4 जेड की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 प्लस सी, 1 4 जेड स्क्वायर अपान 2 प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जेड साइन इनवर्स टी का स्क्वायर अपान 8 प्लस सी, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी के स्थान पे क्या, साइन इनवर्स टी के स्थान पे क्या लिख दोगे, एस की पावर 4 का स्क्वायर अपान 8 प्लस सी। लिखे अगला क्वेश्चन। टाइम कितना नहीं हो गया, 45। अभी 45 है ना। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो e की पावर s है अपान रूट ऑफ 1 e की पावर 2s ds। इसमें बोलो क्या किया जाए, इसमें भी सोच लोगे। e की पावर s का डिफरेंशियल e की पावर s से होता है,
ई की पावर एस का स्क्वायर कर दो, आई की पावर इसको टी मान लो, स्क्वायर कर देंगे। ई की पावर एस का स्क्वायर तो ई की पावर 2s हो जाएगा। ई की पावर एस का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2x से आएगा। आई की पावर इसको टी मानोगे तो 1/1 + t² dt आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका तो फार्मूले नहीं जानते, माइनस लगाना पड़ेगा तब फार्मूला जानोगे ना। साइन इनवर्स टी होगा। सर इस तरह अगर करते हैं जैसे e की पावर x का स्क्वायर आप माने और a का भी स्क्वायर करके अंडर रूट को हटा दें तो t में आ जाएगा, tan में आ जाएगा। क्या बोल रहे हो? जैसे e की पावर x का स्क्वायर किए हैं और 1 का भी स्क्वायर कर लें हाँ ठीक है, तो उसको कोष्टक में बंद करके स्क्वायर लगा देंगे तो करनी हट जाएगा। तो क्या फार्मूला इसका कहना ये चाहते हो कि a² b² रहता तो इसको a + b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता, कहना ये चाहते हो? इस तरह होगा ही नहीं। तो फिर क्यों बोल रहे हो? जब a² b² 2ab हो तो तब ना लिख सकते हैं। ये कहाँ फार्मूला है कि a² b² = a + b का होल स्क्वायर? अब माइनस कैसे आएगा वहाँ पास? हाँ तो बता रहे हैं ना, इसीलिए तो है ये NDA लेवल का क्वेश्चन, ये NDA लेवल का है क्वेश्चन। माइनस के बिना माइनस के बाहर। देखो बता रहे हैं e की पावर s अपान नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगे, 1 + e की पावर s का स्क्वायर कर दिए, ठीक। ये ds अपुट e की पावर s को t मानते हैं तो e की पावर s ds की वैल्यू dt, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे dt अपान रूट ऑफ 1 + t²। अब आपको बचपन में पहले पीछे में बताए हैं कि यदि x² + a² रहता है तो s बराबर a tan थीटा मानते हैं। तो यहाँ 1 का स्क्वायर ठीक है, तो t बराबर क्या मानेंगे पुट, t बराबर क्या मानेंगे 1 tan थीटा, 1 tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा है तब क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे, t के रिस्पेक्ट करते हैं तो d/dt ये t और d/dt ये tan थीटा, यही ना। अब यहाँ पे t के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल 1 हो गया और tan वहाँ पास होगा ना। हाँ ये थीटा होगा। अब इसमें चेन रूल लगाओगे, इसका डिफरेंशियल कब करोगे जब d/d थीटा करो तो tan थीटा तो d थीटा/dt, ठीक है। अब tan थीटा का क्या होता है डिफरेंशियल sec² थीटा, तो 1 = ये होगा sec² थीटा और ये d थीटा अपान dt इधर ले आए तो dt = क्या हुआ थीटा d थीटा, ठीक है। तो यहाँ dt के स्थान पर लिख दो क्या sec² थीटा और d थीटा अपान, और यहाँ पे क्या लिख दोगे 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा, और 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है कि नहीं होता। तो I = क्या होगा sec² थीटा d थीटा अपान, ये हो जाएगा अंडर रूट sec² थीटा, और sec² थीटा का वर्गमूल लोगे ये होगा sec² थीटा d थीटा अपान ये sec थीटा आएगा, तो 1 sec थीटा कट जाएगा तो 1 sec थीटा बचा रहेगा ना। तो I = क्या लिख दोगे, I = लिख दोगे sec थीटा और d थीटा, और sec x का इंटीग्रेशन जानते हो log sec x + tan x, log sec x + tan x। तो I = क्या होगा log sec थीटा + tan थीटा, sec थीटा + tan थीटा। और इस फंक्शन में देखो x है तो आंसर x के रूप में चाहिए, थीटा के रूप में नहीं चाहिए, तो इसको बदलना पड़ेगा। तो हम किसको माने थे tan थीटा, s = t क्या माने थे, tan थीटा = क्या माने थे, tan थीटा = हम t माने थे ना। तो tan थीटा को क्या कहते हैं परपेंडिकुलर अपान, अरे लंब बटे आधार, यही ना। तो यहाँ t/1 कर दो तो लंब बराबर क्या होगा, लंब बराबर t, आधार बराबर 1 है। तो कर्ण निकाल लो, तो कर्ण का क्या सूत्र होता है अंडर रूट लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण बराबर क्या होगा, लंब क्या है t का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ऐसे ना कर्ण मिल गया। अब आपको क्या चाहिए सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा = कर्ण है क्या अंडर रूट t² + 1 अपान आधार क्या है 1 है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, सेक थीटा के स्थान पे क्या लिख दोगे, सेक थीटा के स्थान पे क्या लिख दोगे, सर यहाँ का इसको मिटा दीजिए। सेक थीटा, टेन थीटा, तो टेन थीटा के स्थान पे टी लिख ही दोगे यहाँ पे कि नहीं, टेन थीटा के स्थान पे, सेक थीटा के स्थान पे दिक्कत थी तो सेक थीटा की वैल्यू निकाल लिए। देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, क्या बोले, यहाँ का मिटा दीजिए जो 1/4 ये वाला पहले का बचा है ना। तो फ्रॉम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू लॉग, सेक थीटा के स्थान पे लिख दो रूट ऑफ 1 + t², और यहाँ टेन थीटा के स्थान पर टी। अब टी किसको माने थे, e की पावर s को, तो यहाँ पे सी रहबे करेगा। तो आई इज इक्वल टू लॉग, लॉग अंडर रूट में क्या लिखोगे, 1 + e की पावर 2x आई e की पावर x, ऐसे प्लस सी, ये आंसर है। दमदार है।